नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन पर नागरिकों को जारी किए गए वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपकाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कहा, वो हमारे प्रधानमंत्री है, किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री नहीं। वो हमारे जनादेश के माध्यम से सत्ता में आए, केवल इसलिए कि आपके राजनीतिक मतभेद हैं। आप इससे चुनौती नहीं दे सकते। आप हमारे पीएम पर शम क्यों करते हैं? 100 करोड़ लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि इससे बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं है, तो आपको क्यों है? सभी की अलग अलग राजनीतिक राय है, लेकिन वो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री है। आप न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट पिछले सप्ताह तस्करी की शिकार हुई एक लड़की की मदद के लिए आगे आई। कोर्ट ने तस्करी कर बांग्लादेश स्थित रंगपुर भेजी गई लड़की की तत्काल स्वदेशी वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस राजशेखर मंथा ने भारत स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त से पीड़ित लड़की का शेख रसेल बाल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र रंगपुर बांग्लादेश से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि पीड़िता सुरक्षित भारत लौट आए। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह की एक जनहित याचिका 2017 में पृथ्वीदास गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि देश में करेंसी नोटों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की तस्वीरें क्यों नहीं हो सकती है। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हार्टे और न्यायमूर्ति तब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 4 मुसलमानों की हत्या के आरोपी अजय और शुभम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, ये आशंका है कि वे एकमात्र सार्वजनिक गवाह को धमकी दे सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पिछले साल अप्रैल से हिरासत में हैं, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, जमानत न्यायशास्त्र एक आरोपी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और ये सुनिश्चित करने के बीच जटिल संतुलन है कि ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी का कारण न बने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल ये तथ्य कि स्त्री धन की वसूली किसी व्यक्ति से की जानी है, उसे धारा 498A दहेज की मांग से संबंधित और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को सीआरपीसी के तहत आरोपी के परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की मांग केवल स्त्री धन की वसूली के लिए की जा रही है। केवल स्त्री धन की वसूली याचिकाकर्ता का अग्रिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती है। पुलिस के पास सीआरपीसी के तहत परिसरों की तलाशी करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस संबंध में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर द्वारा हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगने के बाद 8 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी 2022 को होगी। आदेश में कहा गया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विपक्ष में हलफनामा दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। 21 फरवरी 2022 को सूची बनाएं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पीआईएल में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसमें भारतीय करेंसी नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का निर्देश देने की मांग की गई। 94 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हरेन बागची विश्वास द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि महात्मा गांधी जैसे नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों नहीं छापी जा सकती। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को उचित मान्यता नहीं दी है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।